नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका में पब्लिश होने वाली डेली न्यूज के बारे में। आज की जो हमारी न्यूज है वो है 23 अगस्त 2022। तो जैसा कि हर दिन हम शुरुआत करते हैं मैगजीन के कोने में छपी हुई, टॉप कॉर्नर में छपी हुई महात्मा गांधी की एक ये कोटेशन है जो उसके साथ। आज का कोट क्या है कि गलती स्वीकार करना उस बुहारी की तरह है जो गंदगी को दूर कर सतह को पहले से अधिक साफ कर देती है। ये चीजें हम या ये कोटेशन हम डेली क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्पज है कि हमारा जो आरएस मेन एग्जाम का 4th पेपर है, जिसमें हिंदी 120 नंबर का पार्ट है, उसमें पल्लवन और निबंध वाला जो हमारा पोर्शन वो अच्छा हो सके, स्ट्रांग हो सके। डेली हम पर एक निबंध लिखने की प्रैक्टिस करें या पल्लवन लिखने का अभ्यास जरूर करें। तो चलिए अब आते हैं सीधा सीधा न्यूज पे। न्यूज क्या क्या है? सबसे पहले 4 दिन तक सभी ग्राम पंचायतों पर खेलों का रोमांच रहेगा। ये कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है? ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कई दिन से लगातार चर्चा में है, आगे भी चलता रहेगा क्योंकि 29 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो आज के फ्रंट पेज पे यही न्यूज है, कौन कौन से खेल इसमें शामिल हैं, कितनी टीम और कितने खिलाड़ी इसमें पंजीकृत हुए हैं। ये वही न्यूज डिटेल में है। यहाँ एक कबड्डी टीम है, महिला कबड्डी टीम जो अभ्यास करती हुई दिख रही है, ये उसी न्यूज के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। आगे एक खबर है कि मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी सड़कों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए और यहाँ मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य को गति देंगे। और इधर ट्विटर से मुख्यमंत्री का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने किसके लिए ट्वीट किया है? प्रसिद्ध रंगकर्मी या इप्टा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका निधन हो गया है, तो उनके परिवार के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या है। ये राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 को लेकर न्यूज है, ये भी काफी पॉपुलर है। पूरी संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की। आवश्यकता से हुए आविष्कारों का अनूठा प्रदर्शन। तो ये हमने कल भी देखा था कि कौन कौन से नए स्टार्टअप या नए उद्यमी आए थे और उन्होंने क्या क्या नए अपने प्रोडक्ट दिखाए। उनमें से कुछ आगे हैं जो अभी कल पब्लिश हुए हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उन्हीं को डिटेल में दिया हुआ है इस पेज पर। ये भी उसी न्यूज का पार्ट है जिसमें राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 के कुछ प्रोडक्ट जो हैं लॉन्च हुए हैं। और इसके बाद 2 छोटी छोटी न्यूज बची हैं। एक लंपी वायरस से रिलेटेड है क्या कि प्रदेश भर में 1.6 लाख से अधिक पशुओं को टीके, और दूसरी तकनीकी सहायक जो भर्ती परीक्षा है उसकी जो निर्धारित तिथि है 27 अगस्त, ये उसी को होगी। अब आगे देखते हैं। सारी न्यूज देखने के बाद फिर हम जैसे हर दिन करते हैं एक एनालिसिस करना अपना शुरू करते हैं और एक समरी बनाते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं कि हमें आज कौन कौन सी चीजें देखनी है। सबसे पहली जो न्यूज है, हमें आज ये 4 न्यूज निकालनी है। सबसे पहली है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022, दूसरी है उड़ान योजना में शामिल होगा मेरा पैड इनोवेशन, तीसरी है इप्टा प्रमुख रणवीर सिंह का निधन, और चौथा राजस्थान डिजीफेस्ट 2022। ये राजस्थान डिजीफेस्ट का ही एक स्टार्टअप है, उसका ही एक प्रोडक्ट है जो हम यहाँ डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि इसमें उड़ान योजना से कनेक्ट करता है। तीसरी इप्टा प्रमुख के बारे में जानेंगे और राजस्थान डिजीफेस्ट को शॉर्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। ये पिछले कई दिन से चर्चा में है और हर दिन हम इसके बारे में कुछ ना कुछ नया जान रहे हैं, कुछ ना कुछ नया समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे अपडेट आते जा रहे हैं वो भी हम अपने मैटर में या अपने वीडियो में इंक्लूड करते जा रहे हैं। जैसे इसमें कुल कितनी टीम पंजीकृत हुई है, तो लगभग 2,08,000, जिनमें से पुरुष टीमें लगभग कितनी है 1,45,000 और महिला टीमें लगभग कितनी है 62,000। ये इसका शुभंकर है, मस्कट जिसे कहते हैं, शेरू। इसके बारे में हमने कल भी बात की। कल का हमारा क्वेश्चन भी यही था लास्ट के वीडियो के लास्ट में कि शुभंकर कौन है इस खेल का, तो ये शेरू। अगली स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि टीमों की संख्या कितनी है और पंजीकृत खिलाड़ी कितने हैं। इसमें से हो सकता है खिलाड़ी या टीम की संख्या ना पूछी जाए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी टीम सर्वाधिक थी, कौन सी टीम न्यूनतम थी संख्या में, या कौन से खेल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे, कौन से खेल में सबसे कम खिलाड़ी थे। तो हमने संख्या सहित सबको लिख दिया है। आपको ये जरूर याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो टीमों की संख्या है पंजीकृत हुई वो है कबड्डी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कबड्डी जो संख्या है सर्वाधिक कितनी टीमें हुई हैं 86,220। सबसे कम जो टीमें पंजीकृत हुई हैं कौन से खेल में, वो है हॉकी, और उन टीमों की संख्या कितनी है 5,578। सबसे कम, ये सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा खिलाड़ी पंजीकृत कौन से खेल में हुए हैं, तो इसी कबड्डी में 11,63,159। और सबसे कम जो खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं वो कौन से में है, वो है शूटिंग वॉलीबॉल जो केवल पुरुषों के लिए है। उसमें कितने खिलाड़ी हुए हैं 99,325, ये सबसे कम। ये हम दो तीन बार ये देख चुके हैं कि शूटिंग वॉलीबॉल है जो केवल पुरुषों के लिए है और खो खो केवल महिलाओं के लिए। अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे। अन्य प्रमुख बिंदु, कुछ और खास बातें इस खेल की क्या है, इस आयोजन की क्या क्या है
कि प्रदेश भर की सभी ग्राम पंचायत, एक तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायत हैं, तो 11,304 ग्राम पंचायतों के लगभग 46,000 गांवों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से पुरुष कितने हैं 19.9 लाख और महिला कितनी है 9.21 लाख। इसके बाद एक मशाल यात्रा जो शुरू हुई थी, जो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, वो कब से शुरू हुई थी उसकी डेट याद रखनी जरूरी है। 29 मई 2022 को शुरू हुई, जयपुर से ही शुरू हुई और वापस 28 अगस्त 2022 को ही जयपुर में ही वो मशाल पहुंचेगी। 28 को वापस आ रही है और 29 से खेल या इनका आयोजन शुरू हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या थी कि उड़ान योजना में शामिल होगा मेरा पैड इनोवेशन। अभी मेरा पैड इनोवेशन क्या है और उड़ान योजना क्या है, ये दो चीजें यहाँ निकल के आती है हमारे काम की। तो मेरा पैड क्या है, ये है कॉरवर्स इंडिया ट्रेडर्स, राजस्थान का एक सोशल एंटरप्राइजेज स्टार्टअप है, जिन्होंने क्या किया है, एक सैनिटरी पैड बनाया है। और ये सैनिटरी पैड कैसा है, ये बांस के कपड़े से बना हुआ है और एंटी बैक्टीरियल है। ये दो खास चीजें इसके बारे में कि बांस के कपड़े से बना हुआ है, एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी पैड है और ये इस कंपनी का नाम है। इन कंपनी का या इस कंपनी का मिशन क्या है, वो है लगभग 10 लाख महिलाओं तक पहुंचना और उनकी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने में मदद प्रदान करना। ये आप इसका लोगो देख पा रहे हैं, मेरा पैड। आगे देखते हैं, अगली है उड़ान योजना, इसी खबर से जुड़ी हुई। तो उड़ान योजना क्या है, ये मुख्यमंत्री ने निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने की योजना थी, ये बजट भाषण में घोषणा की थी। तो वो देखते हैं कब प्रारंभ हुई थी। ये हुई थी 19 नवंबर 2021 से। ये डेट याद रखनी जरूरी है। इस दिन क्यों हुई थी, क्योंकि इस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनका क्या होता था, जन्मदिन। तो उनके जन्मदिन से ये शुरू की थी, उसी डेट से योजना 19 नवंबर 2021 से। उद्देश्य क्या है, राज्य की सभी महिलाओं, ये चीज याद रखनी है। अब इसमें कोई खास कैटेगरी नहीं बची है या कोई एज लिमिट या वैसा कुछ किन के लिए है, ये सभी महिलाओं के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। संचालन इसका हो रहा है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से और संबंधित विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। बजट इस योजना का कितना है, 200 करोड़ रुपए। और इस योजना से संबंधित चीजें जानने के लिए या किसी अन्य सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर है 181। ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अगली खबर आती है कि इप्टा प्रमुख रणवीर सिंह का निधन। अब इसमें दो चीज आती है कि इप्टा क्या है, रणवीर सिंह कौन थे। तो रणवीर सिंह थे ये प्रसिद्ध रंगकर्मी, मतलब एक थिएटर आर्टिस्ट थे। और इप्टा क्या है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा, इसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनका निधन हो गया है। तो इप्टा, जैसा कि यहाँ फुल फॉर्म दी हुई है, ये क्या है, ये थिएटर कलाकारों का सबसे पुराना भारतीय संगठन है, जिसकी स्थापना हुई 25 मई 1943 तत्कालीन बॉम्बे, जिसे अब हम क्या कहते हैं, मुंबई। वहां इसकी स्थापना हुई। और जब इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए थे, मतलब 1943 के बाद से जो 50 वर्ष पूरे हुए थे, तब भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी की गई, जो कि ये है, जो आप देख पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, राजस्थान डिजी फेस्ट की खबरें पिछले कई दिन से ये न्यूज में है, आज भी न्यूज में है। कुछ चीजें हैं, जैसे आज इसकी खबर है ड्रोन विस्फोरण। कल के वीडियो में भी हमने एक ड्रोन के बारे में बात की थी, वो हाइब्रिड ड्रोन था। और ये कौन सा है, ये है कृषि ड्रोन। उसका काम क्या था या उसके उद्देश्य क्या थे, वो एक तरह से मल्टीपर्पज व्हीकल था, मतलब बहुत सारी चीजों में काम आ सकता था, आपातकालीन सेवाओं में, बाढ़ राहत कार्यों में, खाना पहुंचाने में, दवाइयां पहुंचाने में। इसका पर्पज क्या है, ये कृषि में मदद करने के लिए, जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करने में या खाद वगैरह का छिड़काव करने में, किसी और दवाइयों का छिड़काव करने में। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो ड्रोन है, जो हवा से छिड़काव कर रहे हैं दवाइयों का फसलों पर। इसकी खास बात क्या है, भारत में निर्मित पहला कृषि ड्रोन है। निर्माता कौन है इसके, विनय यादव। पेलोड क्षमता कितनी है इसकी, 1 किलोग्राम। कल जो हाइब्रिड ड्रोन के बारे में हमने बात की थी, उसकी पेलोड क्षमता कितनी थी, 3 किलोग्राम, इसकी है 1 किलोग्राम। निर्माता विनय यादव, और ये कृषि कार्यों के लिए काम आता है, भारत का पहला कृषि ड्रोन। अब एक अगला फाउंडेशन जो इसी से निकल के आया है, मतलब राजस्थान डिजी फेस्ट से जो न्यूज निकल के आई है, गो ग्रीन फाउंडेशन, जिसके संस्थापक हैं लवेंद्र सिंह शेखावत। उद्देश्य क्या है इसका, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े घरेलू उत्पादों का निर्माण। मतलब इनका काम ये है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए घर में जो आम, मतलब डे टू डे में जो काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, वो ऐसे हों कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लिए इन्होंने प्रोडक्ट क्या यूज किए, जैसे जूट, कॉटन मतलब कपास, वेस्ट कॉटन, रिसाइकल होने वाली वुड मतलब लकड़ी, इन सब का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो घर की सजावट में काम आते हैं या डे टू डे वर्क में काम आते हैं। ये इसका लोगो है, गो ग्रीन फाउंडेशन। संस्थापक
लवेंद्र सिंह शेखावत। अब लास्ट जो हम हर दिन देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न, तो आज के इस वीडियो में से एक क्वेश्चन निकल के आता है, वो क्या है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में पंजीकृत टीमों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक संख्या किस टीम की है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4, खो खो, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।